दोस्तों, जब ट्रेलर रिलीज से पहले ही हो गई थी अंधी कमाई, तो जरा सोचिए कि अब क्या होगा मेरे भाई। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका कल की 2898 एडी के ओवरसीज के, वो भी नॉर्थ अमेरिका के रिकॉर्ड ब्रेकिंग एडवांस बुकिंग के एपिसोड में। भाई साहब, ट्रेलर रिलीज हुए 24 घंटा भी नहीं हुआ और उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल गया है। भाई साहब, आप लोग कह सकते हो कि 6 लाख US डॉलर की दोस्तों इस वक्त हम लोग कल बात कर रहे थे। तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि अभी तक गाड़ी कहां तक पहुंची, शोज कितने USA में खुल गए, अमेरिका में खुल गए, और गाइज यहाँ पे स्क्रीनिंग जो लोकेशन है वो कितना गाइज इसका खुल गया है, और टिकट कितने सोल्ड आउट हुए, इसके ऊपर बात करेंगे। वहीं इसके अलावा दोस्तों एक लेटेस्ट पोस्टर आया है। भाई साहब, इस मूवी को ऑफिशियली IMAX में रिलीज किया जा रहा है, जिसका पोस्टर जो आया है, आप लोग कह सकते हो कि क्या बैटमैन क्या सुपरमैन सब फेल। तो गाइज इसके ऊपर भी बात करेंगे, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज देखो, मैंने आपको ये बात कहा था कि इसका जो एक्सपेक्टेशन है डे वन का, वो रिकॉर्ड तोड़ तो होने ही वाला है। लेकिन ये क्या 200 करोड़ करेगी, क्या ये RRR के रिकॉर्ड को तोड़ेगी फर्स्ट डे का या नहीं, वो ट्रेलर से डिसाइड होगा। और गाइज यकीन मानना, यहाँ पे बैठ के, मतलब ये हमारा काम धंधा है, झूठ नहीं बोलूंगा भाई, इसका ट्रेलर बाप लेवल का है भाई साहब। मतलब क्या ही बना दिया यहाँ पे नागा अश्विन ने, सल्यूट है। 21 तोपों की सलामी बनती है। तो गाइज जो चीज़ चाहिए था, मतलब एक डर था कि ट्रेलर अगर उतना अच्छा नहीं निकला तो फिर डे वन की कमाई कितनी होगी, क्या 150 करोड़, क्या 180, क्या 70। लेकिन 200 करोड़ करने के लिए ट्रेलर को बवाल लेवल का होना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे एनिमल जवान पठान टाइप का नहीं, मतलब बाहुबली 2 टाइप का, मतलब उसकी कटिंग दोस्तों बवाल थी। तो आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे वही चीज़ हो गया है। ट्रेलर को हर एक जगह से पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं, हर एक जगह से। जो हेटर्स हैं वो भी आप लोग कह सकते हो कि चंद्र वर्णना कर रहे हैं भाई साहब। यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि वो भी देख के पगला गए हैं। अब उनको 440 वॉट का झटका लगाया है या फिर वो बस दिखा रहे हैं, वो जाने। लेकिन कह सकते हैं कि इस ट्रेलर में गलती कोई नहीं निकाल रहा। आप लोग बोलोगे कि आप ये बता कि क्या यहाँ पे एक्शन का रिएक्शन आया, एडवांस बुकिंग की गाड़ी नॉर्थ अमेरिका में कहाँ तक पहुँच गई। उससे पहले हम लोग दोस्तों इस पोस्टर का भी रिव्यू करना चाहेंगे। देखो भाई, IMAX में तो इस मूवी को रिलीज़ किया जाना ही था, क्योंकि ऐसी मूवी है भाई, बहुत बड़े बजट की है, ज़बरदस्त VFX है। लेकिन अगर आप इस मूवी को IMAX के साथ ही साथ 4DX और 3D में भी रिलीज़ करो, तो मुझे लगता है कि पैसों की भी बरसात होगी और एक्सपीरियंस भी डबल हो जाएगा। तो देखते हैं कि अब इसके बाद 4DX और IMAX के बाद 3D का गाइस खुलासा होता है या नहीं। क्योंकि अगर हम लोग दोस्तों बॉलीवुड की बात करते हैं, तो बॉलीवुड की कई मूवी 4DX में रिलीज़ हुई है, लेकिन साउथ की कोई भी मूवी अभी तक, जितना गाइस मैं देख रहा हूँ, 4DX में तो कोई नहीं आया है। क्योंकि 4DX में जो कुर्सियाँ हिलती हैं, वो चीज़ें देखने को मिलती है, वो अलग एक्सपीरियंस देती है। तो क्या लगता है गाइज, ये मूवी 4DX में आएगा या नहीं। लेकिन यहाँ पे IMAX में तो आ रहा है भाई, इस तरीके का कुछ पोस्टर आया है। और गाइज वो जो प्रभास ट्रेलर में हवा में उड़ रहे थे, यहाँ पे उन्होंने हाथ ऐसा कर रखा है और ऊपर बहुत सारे जो विलन्स हैं वो गाइज छितर पितर हो गए भाई, आप लोग देख सकते हो। तो ये जो पोस्टर है, गजब तरीके का गाइज यहाँ पे इन लोगों ने पोस्टर निकाला। और मुझे लगता है कि ये सीन भी होगा गाइज मूवी में। हमने तो उड़ते हुए देखा है उनके पैर में कोई कुछ गाइज लगा हुआ है और जैसे वो उड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो सीन है इस मूवी में अगर देखने को मिले तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। अब ये प्रमोशनली पोस्टर है या फिर मूवी में होगा, वक्त बताएगा, लेकिन हो सकता है मूवी में। बहरहाल गाइज, IMAX में तो ये मूवी रिलीज़ हो ही रही है, लेकिन 4DX में या 3D में होगी या नहीं, इसके ऊपर निगाहें होंगी। अब बात करते हैं कि भाई एडवांस बुकिंग से क्या हाथ लगा। अभी ट्रेलर से कुछ दिन पहले 5 लाख US डॉलर की एडवांस बुकिंग हुई थी, इवन 2 दिन पहले। लेकिन गाइज अगर मैं आपको अभी बताऊं इसके एडवांस बुकिंग कितना हो गया है, उससे पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि भाई साहब कितने लोकेशंस में दोस्तों खोल दिया गया है। क्योंकि कम से कम भी 1000 से ऊपर लोकेशन तो नॉर्थ अमेरिका में चाहिए ही चाहिए। और देखते हैं कि गाइज अभी तक इसका हिसाब किताब कहाँ तक पहुँचा है। तो लगभग अभी पहले USA की बात करेंगे, फिर कनाडा की। अभी के हिसाब से आप लोग कह सकते हो कि लगभग 340 जो लोकेशंस हैं वहाँ पे सिर्फ USA की बात हो रही है, इसके एडवांस खोल दिए गए हैं। और लगभग 1400 गाइज शोज़, गाइज 1400 जो शोज़ हैं वो खोल दिए गए हैं। और अराउंड टू अराउंड यहाँ पे लगभग 23,000 टिकट सोल्ड आउट हो गए। भाई साहब 23,000 टिकट सोल्ड आउट होना कोई बच्चों का खेल नहीं है बाहर विदेशों में, वो भी USA के अंदर। टिकट के प्राइस कहीं
$25 कहीं $30 ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि 150 रुपये 200 रुपये, इवन साउथ में तो बहुत कम कम, मैंने तो 100 रुपये के टिकट के प्राइस देख रहा हूँ मैं गाइज, साउथ की मूवीज़ जब रिलीज होती है तब। लेकिन आप लोग बोलोगे कि यार ये बताना कि भाई एडवांस बुकिंग से क्या हाथ लगा। तो सिर्फ यूएसए की बात अगर गाइज हम लोग करें तो ये 7 लाख $US से भी ऊपर जा चुका है। जहाँ गाइज यहाँ पे 7 लाख $US से ऊपर इसका मामला पहुंच चुका है। और अगर तो गाइज यहाँ पे हम लोग 7 लाख USD को INR में कन्वर्ट करते हैं तो ये 5,85,00,000 रुपए दोस्तों होता है। जहाँ गाइज 5.85 करोड़ सिर्फ यूएसए की बात हो रही है अभी तक। और गाइज अगर हम लोग कनाडा को भी इसमें जोड़ लेते हैं तो ये 8 लाख के करीब तो पहुंच ही गया होगा। हालांकि कनाडा के नंबर दोस्तों मेरे पास प्रॉपरली नहीं है, लेकिन आप लोग 8 लाख $US दोस्तों मान सकते हो। जब ऑफिशियली गाइज कुछ यहाँ पे हमारे पास नंबर आएगा वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। लेकिन अगर हम लोग 800K $US को कन्वर्ट करते हैं तो भाई ये 6,70,00,000 के करीब दोस्तों कुछ होता है। 6,70,00,000 रुपए सिर्फ नॉर्थ अमेरिका से। और मुझे लग रहा है कि दोस्तों आज शाम तक ये मिलियन भी टच कर जाएगा दोनों मिला के। देखते हैं कि होता है या नहीं। लेकिन क्या ये सलार के 2.5 मिलियन $US ऑन डे 1 इसको क्या टक्कर दे पाएगी, या फिर RRR के 3.5 मिलियन $US 29 करोड़ रुपए के नंबर को। तेलुगु इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा गाइस कमाई करने वाली मूवी वही थी। इवन इंडियन इंडस्ट्री की प्रीमियर में प्री सेल्स में ऐसे कुछ कमाई मैंने तो भाई किसी मूवी का नहीं देखा। तो क्या लगता है गाइज यहाँ पे इन दोनों मूवी में से आखिर किसको पीछे छोड़ेगी ये मूवी, आप लोग हमें ज़रूर बताना। लेकिन भाई मैं फुल ऑन एक्साइटेड हूँ भाई अब इस मूवी को देखने का। मेरे बस जहन में एक चीज़ था कि ट्रेलर अच्छा निकल जाए। मैंने ये सोचा था कि भाई अगर ट्रेलर अच्छा निकलता है तो ये मूवी मतलब ज़रूरत करेगी गाइस, ज़रूरत करेगी ये RRR को टक्कर देने का, बाहुबली को टक्कर देने का। बाहुबली का डे 1 में भी शायद बाहुबली 2 का डे 1 लगभग 212 करोड़ था और 228 करोड़ कुछ RRR का था। देखते हैं कि फर्स्ट डे किसको कितना गाइस ये चोट देती है। लेकिन अब ट्रेलर देखने के बाद एक चीज तो तय हो चुका है कि 200 करोड़ से ऊपर। अब वो कितना ऊपर वो वक्त बताएगा। तो गाइज यहाँ पे जो ट्रेलर है उसने काम कर दिया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रेटजी यहाँ पे मेकर्स की क्या होगी, क्या सॉन्ग कुछ आएंगे। खबरों की माने तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा सॉन्ग इस मूवी के नहीं होने वाले भाई, ज़्यादा सॉन्ग दोस्तों नहीं होंगे। लेकिन जितने भी होंगे मुझे लगता है कि वो इस मूवी को आगे ही बढ़ाने वाले सॉन्ग होंगे। अभी इसके कुछ सॉन्ग कह सकते हैं कि दोस्तों एक जो म्यूज़िक सा था है वो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। हालांकि वो थोड़ा सा ही गाइस कुछ सेकंडों का था सारेगामापा में। देखते हैं कि गाइस क्या होता है। हालांकि सारेगामा को गाइस इसका जो दिया गया है म्यूज़िक राइट्स, तो इसका मतलब तो ये है कि सॉन्ग कुछ ना कुछ तो अच्छे मतलब होंगे गाइस। यहाँ पे दो चार सॉन्ग तो होंगे, तभी तो उन्होंने राइट्स खरीदे। लेकिन ऐसे सॉन्ग ना हो जो कि मूवी के स्पीड को रोके, क्योंकि ये मूवी हॉलीवुड के ऑडियंस के लिए बनाई गई है। अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे प्रभास की ही जुबानी आपको बताएं तो भाई एडवांस में धमाका हो चुका है, एडवांस में छप्पड़ फाड़ के दोस्तों इस मूवी ने कलेक्शन कर लिया है। तो इसमें आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि भाई ये मूवी एटलीस्ट यूएसए और कनाडा के अंदर एडवांस कितना कर पाएगी? क्या यहाँ पे ये RRR और सलार के रिकॉर्ड को नेस्तो नाबूद कर पाएगी या फिर पीछे रहेगी? बताना ज़रूर, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो इस वक्त बॉक्स ऑफिस सोया पड़ा है। जगह सलार के वक्त मामला सही था, हालांकि RRR के वक्त भी कोविड के तुरंत बाद दोस्तों बॉक्स ऑफिस खुला था। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे अभी मामला थोड़ा ठंडा चल रहा है। तो अगर ये एटलीस्ट 2 मिलियन US की भी दोस्तों प्री सेल कर लेती है तो अच्छा होगा। लेकिन अगर RRR का रिकॉर्ड तोड़ दे तो भाई सोने पे सुहागा। और अगर यहाँ पे सलार का भी रिकॉर्ड तो ठीक ही हो जाएगा। बताओ क्या कहना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।